बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है जयपुर दौरा। कल नड्डा के जयपुर दौरे की तैयारियां, और आपको जानकारी दें कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। जवाहर सर्किल से खुली कार में रैली होगी और ईपी के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम रखा गया है। मदन राठौड़ और कई बड़े नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया है जायजा। तो क्योंकि जेपी नड्डा हैं, कल आ रहे हैं जयपुर, अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में शिरकत वो करने वाले हैं और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर आयोजन रखा गया है और नड्डा के दौरे को खास बनाने के लिए तैयारियां बीजेपी ने की हुई हैं। जवाहर सर्किल से खुली कार में सवार होकर ईपी तक जाएंगे जेपी नड्डा। और सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए और जरा जान लेते हैं सोमू आनंद से। कल है दौरा जयपुर का जेपी नड्डा का, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी हॉल में मौजूद हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल संबोधन होना है और उसको लेकर के तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके से कुर्सियां जो है वो लगाई गई हैं, उसके साथ साथ वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर कल कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि जो जवाहर सर्किल है वहां से इस कार्यक्रम स्थल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के वे खुली जीप में पहुंचेंगे और इस दौरान मानव श्रृंखला बना करके उनका स्वागत किया जाएगा, जिसमें खासतौर पे महिलाएं होंगी जिनके हाथों में तिरंगा झंडा होगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी घर घर तक अभियान पहुंचाने की कोशिश की है। इससे तिरंगे के साथ महिलाएं वहां पर खड़ी होंगी और क्या कुछ होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, उनसे ही समझते हैं। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का उत्साह है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में देश भर में बहुत सारे चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीता है, तो कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त उत्साह है। इस पवित्र मौके पे आ रहे हैं जब हम इतना बड़ा और भव्य आयोजन करने जा रहे हैं और इन परिस्थितियों में करने जा रहे हैं जब वर्तमान विश्व की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जो हमारे संबंधों की स्थिति रही है, हमारी सेना का जो साहस और पराक्रम रहा है, हमारी सरकार ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ में हमारे दुश्मन राष्ट्र को चारों खाने चित किया है। दुश्मन राष्ट्र को आप कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कल जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद से यहाँ इस हॉल में क्योंकि एक नाटक का मंचन भी होना है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती की जो 300वीं जयंती है उसको उनके एक नाट्यशाला का प्रस्तुतिकरण होने वाला है। वो एक अच्छी नाट्यशाला रहेगी, हमारे लिए लाभकारी और प्रेरणाकारी रहने वाली सभी के लिए। उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले, इन सभी का मार्गदर्शन प्राप्त। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो क्या कुछ होने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो मंच तैयार किया जा रहा है जहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे और इसके साथ यहीं पर ये मंचन होना है और उसके साथ ही तमाम तरीके से ये जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले। और जब वो ईपी के लिए आएंगे, जवाहर सर्किल से वो रवाना होंगे तो खुली जीप में वे यहाँ पर आएंगे। रास्ते में महिलाएं होंगी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताएं होंगी जो उनके स्वागत के लिए मानव श्रृंखला बना करके उनका स्वागत करेंगी। उनके हाथों में तिरंगा झंडा होगा। जाहिर तौर पे जो एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का, खास तौर पे क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह कार्यक्रम होना है, महिलाओं को संदेश देने की कोशिश है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान में खास तौर पे राजस्थान के कई सारे जिले जो है वो सीमावर्ती जिले हैं और इसलिए यहाँ से एक और संदेश जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी दिया जाएगा, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि जो आरआईसी में सरकारी कार्यक्रम होना है उसमें जो महिलाएं हैं, खासतौर पे अलग अलग योजनाओं की लाभार्थी, वो भी वहां पर पहुंचेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर के एक नई यूनिट शुरू की है राजस्थान पुलिस ने, उसकी भी जो यूनिट है उसको भी रवाना किया जाएगा। तो तमाम तरीके से योजनाओं के जरिए राशि का हस्तांतरण होना है सरकारी कार्यक्रम में। उसके बाद फिर जब यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होना है और उसके बाद सत्ता संगठन में किस तरह से तालमेल हो, उसको लेकर के क्या फीडबैक्स हैं, उसको लेकर के भी नेताओं से उनकी बातचीत होनी है। ठीक है, जब कल जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे वो जानकारी आपसे लेंगे तस्वीरों के जरिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सोनू।